हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार राघव पाठशाला में। हमारा 10th क्लास में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 5 तक कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। कौन से नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, रेशनल, इरेशनल, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, को कंपोजिट, नेचुरल्स, इवन, ओड, होल नंबर्स, इंटीजर्स नंबर, डिजिट्स वगैरह सारे हमने बेसिक फंडामेंटल्स क्या कर लिए, क्लियर कर लिए। अब हम अपने एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसके अंदर आपको कुछ बेसिक समझना है। आज बेसिक समझने के बाद फिर हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। क्या करेंगे? एग्जाम्पल करने के बाद कल हम इसका 1.1 का कंप्लीट क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। तो आप ध्यान से देखना कि अगर मैं कोई नंबर लिखता हूं 16 और एक मैंने नंबर लिख दिया 20, एक मैंने नंबर लिखा है 16 और एक नंबर लिखा मैंने 20। अगर मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, क्या करता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे मैं इसमें 2 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 2 का डिवाइड करने पर कितना आएगा, 8 आएगा। फिर मैं इसमें 2 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 4। फिर मैं 2 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 2। फिर मैं 2 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 1 आएगा। और मेरे पास है 20। जब मैं 20 में 2 का डिवाइड करूंगा 10 आएगा। जब वापस 2 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 5 आएगा। वापस 5 का डिवाइड करने पर क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। तो मेरे पास जो 16 आया है उसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर क्या है, 4 है। और मेरे पास जो 20 आया है वो आया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या आया, 1 आया। अगर मैं कहूं कि ये तो आपके हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या हो गए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर मैं कहूं कि आपसे पूछूं कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, क्या पूछूं, एचसीएफ एंड एलसीएम, तो एचसीएफ का मीनिंग हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये फाइंड करना है। तो ये तो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो उसके बेसिक में अगर हम लिखेंगे कि हमारे कौन से क्या नंबर होंगे, तो उसमें हम, आप ध्यान से देखना कि हम बेसिक कंप्लीट पढ़ रहे हैं कि क्या आपको याद रखना है, क्या आपको याद नहीं रखना है। तो अगर मैं हेडिंग लगाऊं फाइंड एचसीएफ, एचसीएफ की फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ यानी फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर इस मेथड से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर आपसे एचसीएफ और एलसीएम पूछे तो आपको करना क्या, ध्यान से देखना। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि एचसीएफ और फिर आपसे पूछ ले एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो करना यह है कि एचसीएफ में आएगा आपका कोई भी आपके पास जो कॉमन नंबर है, क्या आएगा आपके पास में, कॉमन नंबर। जो कॉमन नंबर है उसकी जो आपको पावर लेनी है, उसकी जो आपको पावर लेनी है वो आपको लेनी है मिनिमम, मिनिमम एक्सपोनेंट्स लेनी है। क्या लेनी है बेटा, मिनिमम एक्सपोनेंट्स। अगर एचसीएफ फाइंड करोगे 2 नंबर से या 3 नंबर से, उसमें जो आपका कॉमन नंबर है, जो कॉमन है उसमें से आप सेलेक्ट कर लोगे और उसकी जो कॉमन नंबर है उसकी जो आप डिग्री लोगे, पावर लोगे, एक्सपोनेंट्स लोगे, वो पावर लेनी है जो आपकी मिनिमम है। जैसे मैं बात करूं 2 की पावर कहीं लिख रखा है 2 और कहीं लिख रखा है 2 की पावर 3, तो 2 और 2 तो कॉमन है, लेकिन 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 में मिनिमम कौन है, तो 2 की पावर 2 आपका क्या है, मिनिमम है। तो आपको 2 की पावर 2 लगाना। हम क्वेश्चनों में बेसिक पूरा फंडामेंटल्स क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। और अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि एलसीएम कैसे फाइंड होगा, तो एलसीएम में आपको लेना है ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स। जो फैक्टराइजेशन में आपके नंबर आ रहे हैं वो के सारे आपको क्या लेने हैं, नंबर्स लेने हैं। और उनकी आपको जो डिग्री लेनी है वो आपको लेनी है मैक्सिमम, मैक्सिमम एक्सपोनेंट्स आपको क्या करनी है बेटा, यहां पर शो करनी। तो ये तो फंडामेंटल्स हो गए कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के मेथड। अगर आपको कोई भी 2 या 3 ए बी नंबर दे रखे हो या ए बी सी नंबर दे रखे हो, तो आपको क्या क्या कॉमन नजर आ रहा है वो कॉमन नंबर लेने हैं। और एचसीएफ में उसकी पावर कौन सी लेनी है, मिनिमम एक्सपोनेंट्स लेनी है। जो सबसे छोटी पावर आ रखी है वो आपको लेना है। और अगर आपसे कोई एलसीएम का पूछ ले
किसका पूछ ले, एलसीएम का। तो वहां पर जो भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन में ऑल नंबर्स लेने, जो जो नंबर्स आपके काम आए, एक नंबर एक बार ही काउंट होगा, जैसे 2 टाइम्स आया तो 1 टाइम ही आपको काउंट करना है, बार बार आपको उसको रिपीट नहीं करना है। सारे के सारे नंबर लेने हैं और उनकी जो आप डिग्री लोगे, पावर लोगे, एक्सपोनेंट्स लोगे, वो कौन सी लोगे आप, मैक्सिमम लोगे। ये तो इसके फंडामेंटल्स है एचसीएफ और एलसीएम के, एचसीएफ और एलसीएम के। और अगर आपको कभी भी कोई ये पूछ ले कि अगर नोट लगा के कोई पॉइंट लिखा हो, नोट लगा के कि रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर आपसे कोई एचसीएफ और एलसीएम का क्या पूछ ले, रिलेशन पूछ ले, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वस में होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को एक में नंबर ले लेता हूं ए और एक नंबर ले लेता हूं मैं बी, तो ए क्रॉस बी इक्वस में आ जाएगा एचसीएफ क्रॉस एलसीएम। क्या आ जाएगा बेटा, एचसीएफ क्रॉस एलसीएम। ये ओनली फॉर टू नंबर्स के लिए वैलिड होता है। अगर टू नंबर्स का आप प्रोडक्ट करोगे तो जो आपने एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी वही आपके ए और बी का क्रॉस करने पर वैल्यू आएगी। ये सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दे रखा है और अक्सर एग्जाम में इसका क्वेश्चन 1 मार्क्स में बहुत ज्यादा आता है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वस में होता है एचसीएफ क्रॉस एलसीएम। टू नंबर्स, एक ए मान लो और एक क्या मान लो आप बी, लेट कर लो कि एक ए नंबर है एक बी नंबर है। यहां पर एक्चुअल में आप देखोगे 4 वैल्यूज नजर आ रही है आपको। कितनी वैल्यू, 4। एक ए है, एक बी है, एक एचसीएफ है और एक एलसीएम है। यहां से आपके पास 3 तो गिवन होगी, 1 आपसे क्या कर लेगा, कभी ना कभी क्या कर लेगा, पूछ लेगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं इसका, तो ध्यान रखना अभी तक हमने जो कंसेप्ट पढ़ा इससे। तो मैं अगर कोई क्वेश्चन लिखूं यहां पर, तो क्वेश्चन लिखना हूं, क्वेश्चन है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 50, टू नंबर्स का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 50, एंड एलसीएम इज 5, इसका एलसीएम कितना दे रखा है 5 दे रखा है, देन फाइंड एचसीएफ। अगर आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछ ले तो ये बेसिक से है और ऐसे बुक में भी क्वेश्चन आ रखा है, मैं और करवा दूंगा, ये आप एक्स्ट्रा नोट कर लें कि पहले तो आपको लिखना है कि आपको गिवन क्या क्या दे रखा है। गिवन कि आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, आपके पास कोई टू नंबर से ए और बी, इनका क्रॉस आपको पहले से कितना दे दिया है 50 दे दिया, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए क्रॉस बी की वैल्यू आपको कितनी दे दी है 50 दे दी है। और आपके पास एलसीएम भी गिवन है, एलसीएम गिवन आपके पास कितना है 5। और अगर आपको कोई पूछ ले कि इसका एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ आपको क्या करना है, फाइंड करना है। और आपको पता है इनके अंदर एक रिलेशन होता है कि वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ए क्रॉस बी इक्वल्स में एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो ए क्रॉस बी की मेरे पास वैल्यू है 50 इक्वल्स में हो जाएगा, एचसीएफ आपको क्या करना है साहब, फाइंड करना है, क्रॉस एलसीएम की वैल्यू आपके पास कितनी है 5 है। इसको मैं ऐसे लिखूं कि एचसीएफ मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स में क्या हो जाएगा 50। मुझे अगर यहां से एचसीएफ की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हो गया 50। ये क्रॉस वाला हमेशा ही कहा जाता है बेटा डिवाइड में, कहा जाता है डिवाइड में। और जब आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो 5 का डिवाइड जब आपने 50 में किया, 5 का डिवाइड किस में किया 50 में, तो आपके पास वैल्यू आएगी कितनी आएगी 10 आएगी। यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ये बेसिक इसका क्वेश्चन है कि यहां पर पहले से आपके पास यहां पर 4 वैल्यूज होती है, लेकिन मैंने पहले ही टू नंबर्स को प्रोडक्ट करके आपके सामने ये डिक्लेयर कर दिया है दोनों का क्रॉस कितना हो रहा है 50 हो रहा है। कितना हो रहा है 50 हो रहा है। और आपसे बोल दिया था कि एलसीएम कितना है इसका 5 है, एलसीएम कितना है 5। और एचसीएफ आपसे पूछा, ज्यादातर क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम गिवन होते हैं और आपसे ये पूछा जाता है। होने में आपको टू नंबर्स में से 1 नंबर गिवन होगा और सेकंड वाला पूछ ले एचसीएफ और एलसीएम भी आपके पास गिवन हो, तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं। मैथमेटिक्स को आपको चीजों को समझना है, ना कि रट्टा मारना है।
अगर मैथमेटिक्स दिमाग में उतर गई तो फिर क्वेश्चन अगर एचसीएफ और एलसीएम का कुछ भी पूछे तो जरूरी नहीं है कि आपको ओनली फॉर बुक वाले क्वेश्चन आए, ओनली फॉर बुक वाले क्वेश्चन आए। क्वेश्चन आपको इनफाइनाइट क्वेश्चन आने चाहिए, अनंत क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। जब आपने फंडामेंटल्स बेसिक क्लियर कर लिया तो क्वेश्चन इनफाइनाइट हो सकते हैं, कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो। आगे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाओगे, नीट आईआईटी में, तो फिर आपको चीजों को समझना ही पड़ेगा। वहां ऐसा नहीं लिख रखा है कि बुक जो क्वेश्चन है वो इसमें से ही आएंगे, क्वेश्चन बाहर से भी आ सकता है। बेसिक बुक का ही होगा, क्वेश्चन बाहर से भी आ सकता है। सीबीएसई बोर्ड में तो वैसे भी पेपर बाहर से बनता है। किताब तो आपके पास एक जरिया है कि आपको ये चीजें समझनी है, इसका बेसिक आपको ये लगाना, एचसीएफ का ये लगाना, एलसीएम का ये लगाना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल एचसीएम क्रॉस एलसीएम होता है। लेकिन क्वेश्चन आपको कितने ही करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो चीजों को दिमाग में डाल दो, सीधी समझना है कि कंसेप्ट क्लियर कर लो। कंसेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन इनफाइनाइट हो जाएंगे, अनंत क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये जो 1.1 का बेसिक है ये कंप्लीट मैंने बेसिक आपको पढ़ा दिया है। अब हम इसके एग्जांपल कर लें, सोल्व एग्जांपल। 4 एग्जांपल है तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने जा रहे हैं, तो आप इन ध्यान से चीजों को देखना। तो एक्सरसाइज 1.1 का जो आपके एग्जांपल नंबर फर्स्ट है वो मैंने आपके सामने लिखा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एग्जांपल कह रहा है कंसीडर द नंबर्स 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। 4 की पावर n आपके पास कोई नंबर है और n जो है वो आपका नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स मीनिंग 1 2 3 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, अगर आप n की कुछ भी वैल्यू रखोगे, फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विथ द डिजिट 0, क्या वो 0 पर एंड होगा या नहीं होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन आप देखना, इसका क्या देखना, सॉल्यूशन। आपके पास कोई एक नंबर है, नंबर है वो है 4 की पावर क्या है n, और आपको पता है इफ n इक्वल्स है नेचुरल तो n हो सकता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। कुछ वैल्यू चेक करके रख लेते हैं कि अगर पुट करेंगे तो अगर 0 आ गया तो एंड 0 होगा, वरना 0 पर एंड नहीं होगा, चेक करते हैं। तो अगर मैं इसमें केस नंबर फर्स्ट बताऊं आपको, केस नंबर फर्स्ट, पुट n की वैल्यू में क्या पुट कर दूं, इसके अंदर 1 कर दूं। कितनी पुट कर दूं, 1। और जब मैंने n की वैल्यू 1 पुट की तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो 4 की पावर क्या आएगा 1, क्योंकि मैं यहां n की जगह क्या पुट कर रहा हूं 1, तो ये आएगा आपका 4। क्या ये 0 पर एंड हो रहा है क्या बेटा, नहीं हो रहा है। तो एक दो केस और चेक कर लेते हैं। और जब आप इसके अंदर केस नंबर सेकंड करोगे, क्या करोगे, केस नंबर सेकंड, और यहां आप पुट करोगे, पुट n इक्वल्स में 2, n की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, तो आपके पास जो नंबर आएगा, आपके पास जो क्या आएगा, नंबर आएगा, तो वो आएगा 4 की पावर 2, क्योंकि इस बार आपने n की वैल्यू क्या पुट की है 2, और 4 की पावर क्या होता है बेटा 16 होता है। तो जब आपने 1 वैल्यू पुट की तो आपके पास 4 आया, जब आपने n की वैल्यू 2 पुट की तो आपके पास 16 आया, जब आप 3 पुट करोगे तो 216 आएगा। क्या इसका एंड, क्या इसका एंड आपके 0 पर हो रहा है क्या, इसका एंड 0 पर नहीं हो रहा है। तो हम लाइन लिख देंगे, हेंस 4 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0, कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। कभी भी 4 की पावर n, आप n की जगह का चाहे कुछ भी पुट कर दो, उसका डिजिट कभी भी क्या नहीं आएगा बेटा, 0 आएगा। कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स, किसी भी नेचुरल नंबर्स के लिए कभी भी क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। क्वेश्चन होगा कि अगर n आपका नेचुरल है तो ठीक है, अगर n की वैल्यू 0 पुट करते हैं, n की वैल्यू क्या पुट करते हैं 0, तो जब आप 0 पुट करोगे तो यहां 4 की पावर क्या आएगा 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 होने का मीनिंग कितना होता है साहब, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब तो भी दिए एंड किसके ऊपर नहीं हो रहा है, 0 के ऊपर नहीं हो रहा है। इसका मतलब कोई भी आप नंबर ले लो, आपके पास कभी भी कोई पूछ ले 5 की पावर n, 6 की पावर n, 7 की पावर n, 8 की पावर n, क्या ये 0 पर हो सकते हैं क्या, ये 0 पर एंड नहीं हो सकते। इसके अंदर डिजिट में कभी भी क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। बात समझ में आई या नहीं आई। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब हम सोल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकंड को। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे।
अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का आपके एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में ये कह रहा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम आपको फाइंड करना है। और अभी मैंने आपको बेसिक बताया था, एचसीएफ के लिए तो आपको लेना है कॉमन नंबर की मिनिमम पावर, और एलसीएम के लिए लेना होता है आपको ऑल नंबर्स की मैक्सिमम पावर्स, ऑल नंबर की मैक्सिमम पावर। तो पहले इसके क्या करने पड़ेंगे, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। तो आप अगर सॉल्यूशन में लिखोगे फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये हमेशा लिखना, लैंग्वेज आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करनी है, तभी एग्जामिनर आपको नंबर देगा। फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको अलग अलग करने हैं। तो इधर आप लिख दीजिए 6 और इधर आप लिख दो 20। तो 6 में 2 का डिविजिबल हो रहा है और 6 में 2 का डिविजिबल होगा और वो होगा 3 टाइम्स। 3 में 3 का हो गया 1 टाइम्स। आपको डिविजिबल तब तक करना है जब तक क्या ना आ जाए 1। आपने 2 का डिविजिबल किया, आया 10 आपके पास। जब आपने 2 का डिविजिबल किया तो आपके पास आया 5, और 5 में 5 का डिविजिबल क्या क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। तो जो मेरे पास 6 आया उसमें मेरे पास आई है 2 की पावर 1 और 3 की पावर क्या आई है 1। और मेरे पास जो 20 आया, 20 में आया 2 की पावर 2 और 5 की पावर क्या आया 1 आया। ये तो मेरे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मेरे को इनके निकालने हैं एचसीएफ और एलसीएम, तो मैं इसके एलसीएम निकाल रहा हूं। एचसीएफ हो गया आपका 6 and 20 का। मैं किसका एचसीएफ फाइंड कर रहा हूं बेटा, 6 and 20 का। एचसीएफ के लिए क्या बोला था, कॉमन नंबर्स। कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो 2 आपका क्या हो गया कॉमन। 3 यहां है लेकिन 3 यहां पर नहीं है, तो 3 आपका कॉमन नहीं है। 5 यहां है, 5 यहां नहीं है, तो 5 भी आपका क्या नहीं है, कॉमन नहीं है। तो ओनली 4 आपके पास कॉमन क्या आया साहब 2 आया। अब 2 की कौन सी डिग्री लूं, मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम डिग्री लेनी है आपको। कौन सी लेनी है, मिनिमम डिग्री। तो मिनिमम 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, मिनिमम कितना होता है 2 की पावर 1। तो जब मैं 2 की पावर 1 लूंगा तो इसका आंसर 2 की पावर 1 का मीनिंग क्या हो जाएगा, ओनली फॉर 2 होगा। और यही मेरे इस क्वेश्चन का क्या है बेटा, एचसीएफ है। क्या है, एचसीएफ। और अगर मैं इसका एलसीएम फाइंड करूं, क्या फाइंड करूं, एचसीएफ, एलसीएम 6 and 20 का क्या फाइंड करूं, एलसीएम फाइंड करूं। क्या फाइंड करूं, एलसीएम फाइंड करूं। तो एलसीएम में आपको लेने ऑल नंबर्स। तो कौन कौन से नंबर आए हैं, 2 भी आया है, 3 भी आया है, और कौन सा नंबर आया आपके पास 5 आया। 2 आया, 3 आया, 5 आया। क्या इसके अलावा कुछ नंबर आया है क्या, नहीं। अब जो जो नंबर्स लिए हैं उनकी आपको कौन सी डिग्री लेनी है, मैक्सिमम डिग्री। तो 2 की पावर 2 है तो वो आ गया आपका मैक्सिमम। अब 3 की पावर तो ओनली फॉर 1 ही आई है, तो मैक्सिमम भी 1 ही है, मिनिमम भी क्या है 1। तो यहां आप लोगे 3 की पावर 1। 5 की पावर कितनी आई है 1, तो आपने ले लिया 5 की पावर 1। 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 3 की पावर 1 3 और 5 की पावर 1 कितना 5, ये करोगे दिए हो जाएगा 15। और जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास रिजल्ट कितना आया 60। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है, एलसीएम है। तो एचसीएफ आया आपके पास 2 और एलसीएम आपके पास कितना आया 60 आया। इस क्वेश्चन में आपसे वेरीफाई नहीं पूछा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल में एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम होता है या नहीं होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर आपसे कभी पूछ ले तो, क्योंकि 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, जब मैं 6 और 20 को क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा, 6 और 20 को क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 120। और जब मैं एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करूंगा, एचसीएफ कितना मेरे पास 2, एलसीएम कितना मेरे पास 60, तो भी मेरे पास रिजल्ट क्या आया 120। इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम आई या नहीं आई। अगर कभी भी वेरीफाई करना हो तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल में हो जाएगा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, एचसीएफ क्रॉस एलसीएम। 2 नंबर्स जो आपके पास आ रहे हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आपके पास एचसीएफ और एलसीएम आए उन दोनों को क्या करो मल्टीप्लाई करो। अगर वैल्यू दोनों की सेम आ रही है तो आपका ये वेरिफिकेशन हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ये हमारे 1.1 में क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको करना पूछा जाएगा, तो उस समय आपको मैं सिखा दूंगा। बाकी नॉर्मल सी चीजें हैं। प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इक्वल्स में एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम नहीं होता है। कोई कोई क्वेश्चन आप जब करोगे तो उसमें हो भी जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं सिस्टम नहीं है कि जब आप प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स करोगे, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स करोगे तो एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइन,
कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, आ भी सकता है और नहीं भी आए। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर थर्ड और फोर्थ बचा है, वो हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आइए अब 1.1 का हम एग्जाम्पल नंबर थर्ड पढ़े। क्वेश्चन लिख रखा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और फिर इसने बोला है हेंस फाइंड देयर एलसीएम, इसका एलसीएम भी फाइंड करना है। तो अगर मैं 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसमें सबसे पहले किसका डिविजिबल होगा, 2 का। किसका डिविजिबल होगा, 2 का। तो 2 का 9 में हो गया 4 टाइम्स और 8 टाइम्स, ये हो गए आपके 48। वापिस आपने 2 का डिविजिबल किया तो 24 टाइम्स, वापिस आपने 2 का डिविजिबल किया 12 टाइम्स, वापिस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 6 टाइम्स, 2 का डिविजिबल हुआ तो हो गया 3 टाइम्स, और 3 में 3 का होता है 1 टाइम्स। तो ये तो हो गया इसका डिविजिबल। अब अगर हम बात करें इसका 404 का, तो 2 का जब डिविजिबल करोगे तो ये आएगा आपका 202, और जैसे आपने इसमें 2 का डिविजिबल किया ये आएगा आपका 101। कितना आएगा, 101। तो 101 में 2 का डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 नहीं। 3 का नहीं होगा क्योंकि 1 और 1 कितना होता है 2। 5 का भी नहीं होगा, 6 का नहीं होगा, और 101 में ध्यान रखना 101 का ही डिविजिबल होता है क्योंकि 101 आपका एक प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। तो अगर मैं लिखूंगी 96, मेरे पास कौन सा नंबर आ रखा है 96, तो 96 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर आएगी 5 मल्टीप्लाई, और 3 की पावर कितनी आ जाएगी 1, और 404 है उसको मैं लिखने वाला हूं 2 की पावर 2, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 101 की पावर होगी आपके 1। ये तो हो गए आपके प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मुझे फाइंड करना है एचसीएफ इसका, और अगर मुझे इसका एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है मुझे 96 एंड 404 का। तो मैंने बोला था एचसीएफ के लिए कॉमन नंबर, तो 2 और 2 आपका क्या हो गया इसमें कॉमन हो गया, 2 क्या इसका कॉमन नंबर्स, और यहां 2 की पावर है 2, यहां 2 की पावर है 5, इसकी आपको वैल्यू लेनी है मिनिमम। तो मिनिमम कितना नजर आ रहा है आपको 2 की पावर 2, और जब 2 की पावर 2 किया जाता है तो वैल्यू कितनी आती है बेटा 4 आती है, तो इसका एचसीएफ तो कितना हो गया 4 हो गया। और साथ में आपसे पूछा गया कि इसका क्या फाइंड करना है, आपको एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के 2 मेथड है, क्योंकि मैंने बताया था अगर आप प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स करोगे तो फॉर्मूला होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो ए मेरे पास है 96, बी मेरे पास है 404, एचसीएफ मैंने अभी फाइंड किया था 4, और एलसीएम मेरे को क्या है फाइंड करना पूछा। एक सेकंड मेथड और आ जाएगा अभी इसका, इससे भी हमने जो पहले किया था। अगर मैं एलसीएम की वैल्यू निकालूं तो एलसीएम है ये मल्टीप्लाई वाला इसके आ जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई वाला क्या आ जाएगा बेटा इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये हमने किया 4। तो जब आप इसका एलसीएम फाइंड करोगे तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा आपका 101 टाइम्स, कितने टाइम्स 101, तो 96 मल्टीप्लाई 101, और जब इसका एलसीएम फाइंड करोगे तो 96 इसका क्या आ जाएगा आपके पास में आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 96 और 96। एक मेथड तो था इसका ये वाला, एक सेकंड मेथड अभी हमने पढ़ा था। अगर मुझे इसका एलसीएम फाइंड करना है तो मैं इतना मेथड नहीं करना चाहूं लंबा, तो मेरे पास ये था कि मेरे को लेने ऑल नंबर्स। ऑल नंबर्स में मेरे पास 2 भी आया है और 3 भी आया है और आया मेरे पास 101। ऑल नंबर्स लेने और इनकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट्स लेनी। 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर क्या है 5, तो इसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट्स होगी 2 की पावर 5। 3 की पावर यहां पर नजर आ रही है आपको 1, और 101 की पावर आपको नजर आ रही है 1। तो अगर आपने इसका एलसीएम निकाला तो 2 की पावर 5 होता है 32, और ये होता है 3 मल्टीप्लाई 101, तो एलसीएम इक्वल्स में हो गया 32 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 96, मल्टीप्लाई में आएगा 101। देखो यहां पर भी 96 मल्टीप्लाई 101 आ रहा था और यहां पर भी आ रहा था 96 मल्टीप्लाई 101, और जब इसका मल्टीप्लीकेशन आप करोगे आंसर आएगा 9696। ये आपका इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया। ये हमने एग्जाम्पल नंबर क्या कर लिया थर्ड कर लिया। आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क ये है कि 6, 72, 120 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपको एक तो फाइंड करना है एचसीएफ और एक फाइंड करना है एलसीएम। ये आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा है बेटा 4 है, एनसीईआरटी यानी सीबीएसई बुक का। एग्जाम्पल नंबर 4
आपको होमवर्क है 672 और 120 का क्या निकालना, आपको एलसीएम निकालना है। और ये हमने 1.1 के ऑल एग्जांपल्स और कंसेप्ट क्लियर कर ले। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार राघव पाठशाला में। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। और हमारे एक्सरसाइज 1.1 के कल हमने इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए थे और मैंने आपको होमवर्क दिया था और उम्मीद ये है कि आपने वो होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा और आपके एचसीएफ और एलसीएम के आंसर भी आगे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के कंप्लीट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 6 या 7 क्वेश्चन ही है, तो हम सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। उसमें से पहला क्वेश्चन क्या है वो देखना। क्वेश्चन लिख रखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट इट्स प्राइम फैक्टराइज। प्राइम फैक्टर्स, इसके हमें क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स करने। तो हम मेथड लगाएंगे। अगर मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढूं फर्स्ट क्वेश्चन में, आप लिखोगे फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करने वाले हैं, इसका सॉल्यूशन करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो मेरे पास लिख रखा है 140। क्या लिख रखा है, 140। 140 में सबसे पहले डिविजिबल किसका होगा, 2 का। क्यों, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 0। तो जब इसमें 2 का डिविजिबल करोगे तो बेटा आएगा कितना, आपका 70 आएगा। कितना आएगा, 70। और 70 में भी 2 का डिविजिबल होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कितना है, 0। और जिसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसमें हमेशा कंप्लीट डिविजिबल किसका होगा, 2 का। तो हमने 2 का डिविजिबल किया और 70 में जब 2 का डिविजिबल करोगे आपके पास रिजल्ट कितना आएगा, 35 आएगा। कितना आएगा, 35। तो 35 में अब 2 का तो हो नहीं रहा, 3 का चेक करेंगे। 3 के लिए क्या किया था, सम ऑफ डिजिट्स करना है। क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स। तो जब मैंने 3 और 5 को ऐड किया तो मेरे पास 8 आ रहा है और 8 में 3 का डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए 35 में भी आपका 3 का डिविजिबल नहीं होगा। अब इसका यूनिट डिजिट 0 और 5 नजर आए तो उसमें 5 का डिविजिबल होता है। अब इसमें 5 का जब डिविजिबल करोगे तो वो होगा 7 टाइम्स, और 7 आपका एक प्राइम नंबर है तो इसमें किसका डिविजिबल हो जाएगा, 1 का। तो 140 है। इसके जो एक्सप्रेस हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 7 की पावर क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या कर लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। और अगर मैं इसका सेकंड क्वेश्चन फाइंड करूं, क्या फाइंड करूं, आपके सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है 156। कितना लिख रखा है, 156। इसमें 2 का डिविजिबल होगा, उसमें कितने का डिविजिबल होगा, 2 का। और मेरा डिविजिबल होने वाला है 78 टाइम्स। कितने टाइम्स, 78 टाइम्स। जब मैंने इसमें वापस 2 का डिविजिबल किया, कितने का किया, 2 का, तो अब डिविजिबल हो गया आपका 39। 39 में 2 का डिविजिबल नहीं होता। 3 के लिए हम सम ऑफ यूनिट डिजिट करेंगे तो 3 और 9 कितने होते हैं, 12 है। और 12 में 3 का डिविजिबल होता है, इसका मतलब इसमें भी 3 का डिविजिबल होगा। और 3 का डिविजिबल 39 में कितने टाइम्स होता है, 13 टाइम्स। और 13 आपका एक प्राइम नंबर है तो 13 में किसका डिविजिबल होगा, 13 का ही होगा। तो जो आपके पास 156 आया है उसमें मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर क्या लिखने वाला हूं मैं, 1 लिखने वाला हूं। क्या लिखने वाला हूं, 1 लिखने वाला हूं। और अगर मैं इसका थर्ड का सॉल्यूशन देखूं, इधर किसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो जब थर्ड का आप सॉल्यूशन देखोगे तो थर्ड में मेरे पास नंबर लिख रखा है 3825। कितना लिख रखा है जी, 3825। 3825 में अब 2 का तो होगा नहीं क्योंकि इसका यूनिट डिजिट आपके ओड नंबर से नजर आ रहा है। तो पहले 3 का चेक कर लेते हैं। 8 और 3 होता है 11, 11 और 2 होता है आपका 13, 13 और 5 होता है 18, 18 में 3 का डिविजिबल होता है। तो हम इसमें करेंगे 3 का, तो 1 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, फिर आपका हो जाएगा 7 टाइम्स और फिर हो जाएगा 5 टाइम्स जब आप इसमें डिविजिबल करोगे। अभी भी पीछे 5 दिखाई दे रहा है, पहले 3 का चेक कर लेते हैं कि 2 और 1 कितना होता है आपका, 2 और 1 कितना होता है, 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 में 3 का डिविजिबल हो जाएगा, 12 में हो जाएगा 4 टाइम्स, इसमें हो जाएगा 2 टाइम्स, इसमें हो जाएगा 5 टाइम्स। ये तो हो गया आपका 3 का डिविजिबल। अब वापिस चेक करते हैं 3 का हो रहा है नहीं हो रहा। 5 और 2 का सम किया कितना हो गया, 7, 7 और 4 होता है 11, 11 3 की टेबल में नहीं आता। इसका मतलब हो गया अब इसमें सीधा सीधा डिविजिबल किसका हो जाएगा, 5 का, 8 टाइम्स और फिर हो जाएगा आपका कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। फिर होगा 8 टाइम्स, फिर हो जाएगा 5 टाइम्स। और जब आप इसने 5 का वापिस डिविजिबल हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका 17 टाइम्स। 17 आपका एक प्राइम नंबर है तो 17 में 17 का डिविजिबल होगा। और जो आपने लिखा है 3825 उसका मीनिंग है 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2
और 17 की पावर कितना बेटा 1, 17 की पावर कितना 1। आजकल इनसे अक्सर ये क्वेश्चन हो रहा है कि अगर मैं आपको थर्ड वाले क्वेश्चन का सम ऑफ एक्सपोनेंट्स पूछ लूं, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये अभी 10th क्लास आरबीएसई में जो बोर्ड का पेपर आया था उसका क्वेश्चन है। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स का मीनिंग हो गया कि अगर मैं सम ऑफ एक्सपोनेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करता हूं 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो इसका ये एक्सपोनेंट्स 2 है, इसका 1 है, इसका कितना है 1, तो 2 और 1 हो गया 3, 3 और 1 हो जाएगा 4। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सम ऑफ एक्सपोनेंट्स कितना हो गया 4 हो गया। इसका भी 2, 3 और 4 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 2 और 2 4, 4 और 1 हो जाएगा 5। तो ये हो गया आपका सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स का मीनिंग हो जाएगा जो आपके पास फैक्टर्स आ रहे हैं उसकी जो आपने नंबर्स लिखे उनकी डिग्री, यानी एक्सपोनेंट्स में पावर में क्या लिख रखा है उनको अगर आप प्लस कर दोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा सम ऑफ एक्सपोनेंट्स हो जाएगा। आई होप आपको 3 के 3 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम ये फोर्थ और फिफ्थ क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। 4 और 5th क्वेश्चन का क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो मैं अब क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास 5005। तो पहले तो मैं 3 का डिविजिबल चेक करूंगा, 5 और 5 10 होते हैं, 10 में 3 का डिविजिबल नहीं होता, अब इसमें हो जाएगा 5 का, और 5 का डिविजिबल हो जाएगा 1001 टाइम्स, 1001 टाइम्स, 1001 टाइम्स हो जाएगा। और अब अगर आपके 1001 लिख रखा है, अब इसमें किसका डिविजिबल होगा पहले आपको चेक करना पड़ेगा। अगर मैं चेक करूं तो इसमें शायद 7 का डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि 3 टाइम्स 1 टाइम्स हो जाएगा 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर आएगा 0 आएगा 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा कितना 40, कितना 28, और फिर हो जाएगा 3 टाइम्स। 21 में 7 का डिविजिबल कितने टाइम्स 3 टाइम्स। और अब मेरे पास 143 आया, तो इसमें डिविजिबल करेंगे तो 11 का हो रहा है, क्योंकि 1 और 3 का सम हो रहा है 4, 4 माइनस 4 0 आ गया। अब इसका डिविजिबल हो जाएगा 11 में, तो इसमें हो जाएगा 1 टाइम्स, फिर हो जाएगा 13 टाइम्स, 13 में 13 का 1 टाइम्स होता है, तो 5000 जो 5 लिख रखा है उसमें हो जाएगा 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 और 13 की पावर क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। ये हो गए इसके एक्सपोनेंट्स, यानी ये हो गए आपके इसके प्राइम फैक्टर्स। और अगर आपको भी मैंने पिछले वाले में बताया था कि अगर सम ऑफ एक्सपोनेंट्स पूछ ले, क्या पूछ ले सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो इसके सम ऑफ एक्सपोनेंट्स 1 2 3 4, तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स कितनी हो रही है आपके बेटा 4 हो रही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन 7429, 7429। तो ये बेटा ध्यान रखना, कुछ प्राइम फैक्टर्स ऐसे होंगे जिसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना। इसमें 17 का डिवाइड हो रहा है, और 17 का जब डिवाइड होगा तो 437 टाइम्स हो रहा है, 437 टाइम्स हो रहा है, क्योंकि देखो 17 चौक 68 हो जाएगा, 6 बचेगा, 17 6 से 68 होता है, फिर 6 बचेगा, और फिर वापस 2 आएगा तो ये 62 हो जाएगा, फिर 3 टाइम्स में 51 हो जाएगा, 13 बचेगा, और ये हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो अब अगर मैं इसमें 19 का डिविजिबल करूं, किसका करूं 19 का, 19 का, क्योंकि 18 का तो होगा नहीं, 19 का करोगे तो 19 2 जा 38 होता है, 38, तो रिमाइंडर बचा 5, ये हो जाएगा, और 19 3 जा 57 होता है, और अब हो जाएगा 23 का कितने टाइम्स 1 टाइम्स। जो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास आए हैं 7429, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आए 7 की पावर 1, 19 की पावर 1 और 23 की पावर 1। ये ऐसे नंबर्स हैं जो हर बार आपके प्राइम नंबर से क्या हो रहा था डिविजिबल हो रहा था, प्राइम नंबर से क्या हो रहा था डिविजिबल हो रहा था। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, हमने प्राइम फैक्टर्स से समझ लिए। अगर आपको डिवाइड करने के लिए दिक्कत आ रही है, डिवाइड करने के लिए क्या आ रही है दिक्कत आ रही है, तो मैंने आपको बेसिक में जो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो मतलब सेकंड वीडियो जो था उसके अंदर मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाए, 2 का 3 का 5 का 7 का 11 का, तो वो आप चीजें समझ कर यहाँ आए, और फिर आपको ज्यादा दिक्कत ही नहीं होगी किसका किसमें हो रहा है। कुछ ये अपवाद हो रहे हैं उसमें कोई दिक्कत है नहीं, तो थोड़ा ध्यान रखना, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये क्वेश्चन हमने एग्जांपल नंबर सेकंड में पढ़ा था, किसमें पढ़ा था एग्जांपल, लेकिन वहां पर एक बात मिस थी, वहां पर आपको
वेरीफाई करने के लिए नहीं बोल रहा था, क्या किसके लिए नहीं बोल रहा था, वेरीफाई करने के लिए। ओनली फॉर आपसे फाइंड एचसीएफ और एलसीएम पूछा था, इस क्वेश्चन के अंदर हम वेरीफाई भी करेंगे। बाकी एग्जांपल नंबर सेकंड में मैंने आपको वेरीफाई बताया था। तो पहले इसके करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप लिख दोगे फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब मेथड लगाएंगे दोनों के लिए अलग अलग, तो अलग अलग करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, इधर लिख दिया 26 और इधर लिख दिया मैंने आपका 91, इधर लिख दिया 26 और इधर लिख दिया आपने 91। 26 में आप डिविजिबल करोगे किसका हो रहा है, 2 का, 2 का किया था आया 13 और 13 में 13 का डिविजिबल हो रहा है आपका 1 टाइम्स। 91 में 2 का नहीं हो रहा, 3 का भी नहीं हो रहा, 5 का भी नहीं हो रहा, अब डिविजिबल हो जाएगा 7 का सीधा सीधा, और 13 टाइम्स होगा और 13 में 13 का डिविजिबल हो जाएगा बेटा 1। तो मेरे पास जो 26 आया उसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1, और मेरे पास जो 91 आया उसमें मैं लिख सकता हूं 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1। ये तो मैंने इस क्वेश्चन के क्या कर दिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। और अब मुझे इसके निकालने हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो अगर मैं इसका एचसीएफ फाइंड करूं, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, अगर मैं 26 और 91 का एचसीएफ फाइंड करूं, तो एचसीएफ मैंने बोला था कॉमन नंबर्स। कॉमन नंबर्स का मतलब है जो 26 और 91 में कॉमन क्या आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो 13 और 13 आपका क्या नजर आ रहा है, कॉमन नजर आ रहा है। और इसकी पावर कितनी लेनी है आपको, 1 लेनी है, क्योंकि सबसे मिनिमम पावर कितनी है 1, और 13 की पावर 1 आपका कितना हो जाएगा बेटा 13 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, एचसीएफ 13 हो गया। और अगर मैं इसका एलसीएम फाइंड करूं, एलसीएम हो जाएगा 26 एंड 91। तो मैंने बोला था ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स का मीनिंग हो गया जो जो प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर आए। तो एक आया 2 आया, एक 7 आया, एक 13 आया, एक 2 आया है आपका, एक 7 आया है, और एक कौन सा आया आपका 13 आया है। और 2 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 13 की पावर, यही मैक्सिमम है यही मिनिमम है, तो आपने ये ले लिया। और ये हो जाएगा आपका 14, ये हो जाएगा 13, मल्टीप्लाई जब इसको करोगे तो ये आ जाएगा 14 3 जा 42, तो 2 आ जाएगा, और ये हो गया आपका 182। ये क्या हो गया आपका 182। और जब इसका आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिया, अब मैं इसका क्या कर सकता हूं, वेरीफाई कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं बेटा, वेरीफाई कर सकता हूं। तो वेरीफाई क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू एचसीएफ क्रॉस एलसीएम। यहां लिख रखा है इसने कि एचसीएफ क्रॉस एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स। तो ए क्रॉस बी, तो ए मेरे पास है 26 और ये है 91, ये आ जाएगा 26, ये आ जाएगा 91। एचसीएफ मेरे पास है आपके पास 13 और ये है मेरे पास 182। जब इसका मल्टीप्लीकेशन आप करोगे, इसका आप क्या करोगे मल्टीप्लीकेशन, तो ये आएगा 2366, ये भी आएगा आपका 2366, और ये हो गया आपका क्या हो गया बेटा, वेरीफाई हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हमने निकाल दिया है और इसका वेरीफाई भी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड का सेकंड, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड को देखते हैं, सेकंड का सेकंड। तो मेरे को 510 और 92 के क्या निकालने, एचसीएफ। तो मैं इधर लिख देता हूं 510 और इधर लिख दिया मैंने 92। तो 510 में 0 है, इसका मीनिंग हो जाएगा इसमें 2 का डिविजिबल हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 5 टाइम्स और 5 टाइम्स। अब 255 आया, इसमें 5 और 5 हो गए 10, 10 और 2 हो गए आपके 12, तो इसमें हो रहा है 3 का डिविजिबल, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, 8 टाइम्स और 5 टाइम्स। अब हो जाएगा 7 का डिविजिबल, सॉरी 5 का डिविजिबल, 5 का डिविजिबल करोगे तो ये हो जाएगा 17, और 17 में 17 का करोगे आंसर आ जाएगा 1। तो मेरे पास जो 510 आया है उसमें मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1। 92 में जब मैंने 2 का डिविजिबल किया, 92 मैंने किसका डिविजिबल किया, 2 का, मेरे पास आंसर आया 46। 46 में जब 2 का डिविजिबल किया मेरे पास आया 23, और 23 में 23 का डिविजिबल होता है 1, तो मेरे पास यहाँ आ गया 92। तो 92 में 2 की पावर 2 और 23 की पावर कितनी है बेटा 1 है। और अब मैं इसका निकालता हूं आपके क्या, एचसीएफ और एलसीएम। तो अब अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं तो एचसीएफ हो जाएगा आपका 510 एंड 92, 510 और 92 का क्या निकालूं एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए बोला था कॉमन नंबर, 2 इधर है और 2 इधर है, तो 2 आपका क्या हो गया कॉमन, और बाकी कोई भी कॉमन इसके अंदर नहीं है।
और यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ इसकी कौन सी डिग्री लेनी है, मिनिमम। और 2 की पावर 1 लोगे और 2 की पावर 1 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। इसका एचसीएफ कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। और अगर हम इसका एलसीएम फाइंड करें, क्या फाइंड करें, एलसीएम फाइंड करें 510 और 92 का। मैंने बोला था ऑल नंबर्स में देखो एक 2 आया है, एक आपका 3 आया है, एक आपका 5 आ गया है, एक आपका 17 आ गया, एक आपका क्या आ गया 23 आ गया। ये सारे नंबर आए और इनकी मैक्सिमम 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में मैक्सिमम हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 ही आपका है, 5 की पावर भी आपके पास 1 ही है, 17 की पावर भी आपके पास 1 है और 23 की पावर भी आपके पास कितनी है, 1 है। और 2 की पावर ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 23, 17 मल्टीप्लाई 23। और जब इनका आप मल्टीप्लाई वगैरह करोगे, क्या करोगे बेटा, मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एलसीएम आएगा 23,640, 23,460, गुणा भाग करोगे, मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, जब मैंने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास आया। अब मैं इसका वेरीफाई कर रहा हूं और अगर मैं इसका वेरीफाई करूं तो वेरीफाई में ये हो सकता है कि ए क्रॉस बी इक्वस में हो जाएगा एचसीएफ क्रॉस एलसीएम, ए क्रॉस बी हो जाएगा एचसीएफ क्रॉस एलसीएम। तो ए मेरे पास है 510 और ये हो जाएगा 92 और एचसीएफ है 2, एलसीएम है मेरे पास 23,460। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 46920 ये हो जाएगा आपका 46920 इक्वल आया या नहीं आया। और जब हम दोनों को एचसीएफ और एलसीएम का क्रॉस करते हैं और ए क्रॉस बी के इक्वल आ जाता है तो इनकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, सेम आ गई। ये हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड कर लिया और क्वेश्चन नंबर अब थर्ड हम करने जा रहे हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम सॉल्यूशन देखेंगे और अब इसका हम करते हैं प्राइम फैक्टर। पहले प्राइम फैक्टर किए तो 3, 3, 6 के अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो पहले आएगा 2 का डिविजिबल। किसका डिविजिबल, 2 का। तो ये हो जाएगा आपके 1 टाइम्स 6 टाइम्स और 8 टाइम्स आपके पास ये हो गया। फिर आपने 2 का डिविजिबल किया तो 8 टाइम्स हो गया और 4 टाइम्स हो गया। फिर 2 का डिविजिबल हो गया आपके पास तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 2 टाइम्स। 2 का डिविजिबल किया आपके पास आ गया 21। फिर 3 का किया तो आपके पास आ गया 7 और 7 में 7 का डिविजिबल हो जाएगा 1। ये आपके इसके हो गए प्राइम फैक्टर। और फिर हम करते हैं कि अगर 54 के, तो 54 में 2 का किया तो आपके पास आया 27। 27 में आपने जब 3 का डिविजिबल किया तो आया आपके पास 9। 9 में जब 3 का डिविजिबल किया तो आया 3। 3 में आपका डिविजिबल हो गया 1 टाइम्स। ये हमने इसके कर दिया प्राइम फैक्टर। तो मैं अगर लिखूं कि 3, 3, 6 जो लिख रखा है उसमें हो जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 7 की पावर हो गया 1। और 54 जो है उसमें हम लिखेंगे 2 की पावर 1 और 3 की पावर क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। अब इसके करते हैं एचसीएफ और एलसीएम फाइंड। अगर मैं इसका एचसीएफ फाइंड करूं, एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 के, इसके करता हूं मैं एचसीएफ फाइंड। एचसीएफ के लिए मैंने क्या बोला था, कॉमन नंबर्स। कौन सा नंबर, कॉमन। तो 2 भी इधर भी है, 2 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो आपका एक तो 2 नंबर कॉमन आएगा और एक क्या आएगा, 3 आएगा। इस बार 2 नंबर कॉमन आ रहे हैं। कितने नंबर, 2 नंबर्स। अब 2 की पावर इधर 4 है, इधर 2 की पावर 1 है। मेरे को लेने मिनिमम 2 की पावर 1 लूं या 2 की पावर 4। 2 की पावर लेने वाला हूं मैं 1 और इधर है 3 की पावर 1, इधर है 3 की पावर 3, तो मैं मिनिमम लूंगा तो 3 की पावर 1। 2 की पावर 1 होता है 2, 3 की पावर 1 होता है 3 और जब इन दोनों का क्रॉस होगा तो ये हो जाएगा कितना बेटा, 6। तो इस क्वेश्चन का एचसीएफ आपके पास कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम इसका करते हैं एलसीएम फाइंड। एलसीएम फाइंड करोगे 3, 3, 6 एंड हो जाएगा 54। तो मैंने बोला था ऑल नंबर्स, एक आपके पास आया है 2, एक आपके पास आया 3 और एक आपके पास आया 7 और इसकी अब आपको लेनी है मैक्सिमम पावर। तो 2 की पावर हो जाएगा 4, 3 की पावर हो जाएगा ये 3 और 7 की पावर कितना हो जाएगा बेटा 1। 2 की पावर 4 होता है 16, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 27 और ये हो जाएगा आपका 7। और जब इन सब का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 3024। ये आपके पास आएगी वैल्यू। अगर इसका आपको वेरीफाई पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, वेरीफाई, और इसका जो वेरीफाई है वो आपके लिए है होमवर्क। क्या है आपके लिए, होमवर्क। अगर आपको इसमें ए क्रॉस बी करते और वो एचसीएफ क्रॉस एलसीएम के इक्वल आ जाता है
तो आपके क्या है, वेरीफाई हो जाएगा, अदरवाइज वेरीफाई नहीं होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क। ये हमने क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था, क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसका कंप्लीट हमने प्रोसेस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एचसीएफ और एलसीएम का ही बोला है, आपको वेरीफाई का नहीं बोला। वेरीफाई का क्यों नहीं बोला? मैंने कल का इंट्रोडक्शन जब पढ़ाया तो उसमें बोला था कि एचसीएफ क्रॉस एलसीएम नॉट इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। जब 3 नंबर्स का आप प्रोडक्ट करोगे, 3 नंबर्स का क्या करोगे, प्रोडक्ट करोगे, तो उसमें आपके एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं आएगी। कभी आ भी सकती है और कभी नहीं भी आएगी। इसीलिए मैंने बोला था कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। इसीलिए वेरीफाई का नहीं बोला, क्योंकि यहां पर भी 3 नंबर्स है, यहां पर भी 3 नंबर्स है, और यहां पर बेटा कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स है। इसके मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कर रहा हूं। यहां मैंने एक नंबर लिख दिया 12, यहां मैंने एक नंबर लिख दिया 15, और यहां मैंने एक नंबर लिख दिया 21। इसके करना है मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 में डिविजिबल करोगे 6 टाइम्स, 2 में 6 में करोगे 3 टाइम्स, 3 में 3 का किया 1 टाइम्स, 3 का डिविजिबल किया 5 टाइम्स, 5 में 5 का किया 1 टाइम्स, 3 का किया 7 टाइम्स, 7 में 7 का किया बेटा 1 टाइम्स। जब मैंने लिखा 12, तो 12 है मेरे पास 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। मेरे पास जो 15 है वो है मेरे पास 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, और जो मेरे पास 21 है वो है 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अगर मैं इसका एचसीएफ फाइंड करूं, क्या फाइंड करूं, एचसीएफ, और एचसीएफ हो जाएगा इस बार एचसीएफ ऑफ 12, 15, 21। अगर आपको इसका कोई पूछ ले, एचसीएफ पूछ ले, क्या पूछ ले, एचसीएफ पूछ ले, तो एचसीएफ में क्या क्या कॉमन है वो कॉमन देखना। 3, 3 और 3 आपका कॉमन है, तो 3 मैंने ले लिया आपका क्या कॉमन। इस बार 3 नंबर्स है, तो 3 नंबर्स में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। और इसकी ओनली फॉर मिनिमम पावर है 1, तो 3 की पावर 1 बेटा हो जाएगा 3। तो इसका एचसीएफ आपके पास कितना हो गया, 3 हो गया। और अगर मैं इसका एलसीएम फाइंड करूं, एलसीएम ऑफ 12, 15, 21, और इसमें मेरे को लेना है ऑल नंबर्स। 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 5 भी लेना है, और बेटा क्या लेना है, 7 भी लेना है। मैंने सारे के सारे नंबर्स ले लिए, और इनकी लेनी है मैक्सिमम पावर। तो 2 की पावर इधर आया 2, 3 की पावर आपके पास ओनली फॉर 1 आई है, 5 की पावर भी आपके पास आई है 1, 7 की पावर भी आई है 1, 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 35। जब आप 35 को 4 से कर दोगे तो ये हो जाएगा 140 मल्टीप्लाई 3, और जब आंसर इसका निकालोगे तो आपके पास आएगा 420। इसका आंसर कितना आ गया, 420। इससे आगे आपको इसका आंसर नहीं निकालना है। क्या नहीं निकालना, इससे आगे आंसर नहीं निकालना, वेरीफाई आपको इसमें नहीं करना है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाओगे, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको इधर दे रखा है 17, इधर दे रखा है 23, और इधर दे रखा आपके पास 29। एक आपके पास दे रखा है 23 और 17, और एक आपके पास दे रखा है 29। कितना दे रखा है, 29। तो 17 में 17 का डिविजिबल हो जाएगा 1 टाइम्स, 23 में 23 का 1 टाइम्स, 29 में 29 का 1 टाइम्स। तो 17 को लिखोगे 17 की पावर 1, 23 को लिखोगे 23 की पावर 1, 29 को लिखोगे 29 की पावर 1। अगर इसका आपको पूछ ले एचसीएफ, तो अभी तक जितने भी वो हम नंबर पढ़ रहे थे उसमें कुछ ना कुछ आपको क्या नजर आ रहा था, कॉमन नजर आ रहा था। क्या नजर आ रहा था बेटा, कॉमन नजर आ रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कॉमन कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। 17, 23 और क्या है 29 आए हैं। तो आपको पता है इसके मल्टीप्लाई में 1 है, इसके मल्टीप्लाई में 1 है, इसके मल्टीप्लाई में 1 है। तो जो कुछ भी कॉमन नहीं हो तो वहां हमेशा एचसीएफ की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि ये अब आपका कौन सा नंबर हो गया, को प्राइम नंबर्स हो गए। 3 पेयर्स में आपको ओनली फॉर 1 कॉमन नजर आ रहा है। और सबसे पहला वीडियो हमारे पास, सेकंड वीडियो जो था, उसके हमने को प्राइम और को कंपोजिट। अगर मैं इसका पूछूं एलसीएम, तो एलसीएम में तो आपको ऑल नंबर्स लेने हैं, 17, 23 और 29। ये आपने ले लिए सारे के सारे नंबर्स। क्या ले लिए, सारे के सारे नंबर्स। और जब इनका मल्टीप्लाई करोगे 11, 3, 3 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 11,339 इसका क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये हमने कर लिया थर्ड वाले का सेकंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं थर्ड का थर्ड क्वेश्चन, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। और थर्ड का थर्ड जो क्वेश्चन है वो है आपके पास, एक आपके पास दे रखा है 8,
एक आपके पास दे रखा है 9 और एक आपके पास दे रखा है 25। 2 का डिविजिबल क्या 4 टाइम्स हुआ, 2 का डिविजिबल क्या 2 टाइम्स हुआ, 2 में 2 का हो गया 1 टाइम्स, 3 का 9 में 3 टाइम्स, 3 में 3 का 1 टाइम्स, ये हो गया 5 टाइम्स, ये 5 और 5 में 5 का हो गया 1 टाइम्स। जो 8 है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, जो 9 है उसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और जो 25 है उसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2। और अगर मेरे को इसमें कोई SCF पूछ ले, क्या पूछ ले बेटा, SCF, और अगर SCF पूछे तो मेरे पास इधर भी कुछ भी कॉमन नहीं है और जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां हमेशा ही कॉमन क्या होता है बेटा 1, तो इसका SCF कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और अगर मैं इसका LCM फाइंड करूं, SCF LCM में होता है 2 भी लेना है, 3 भी लेना है और 5 भी लेना है और इनकी सारी डिग्री लेनी है। इधर 3 लेना है, इधर आपको 2 लेना है, इधर आपको 2 लेना, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, 3 की पावर 2 हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25। 25 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 200 मल्टीप्लाई 9, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इसका आ जाएगा 1800, इसका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। 1800 इसका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। ये हमने एक्सरसाइज 1.1 में आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन से आपके पास उन सब का क्या कर लेंगे सॉल्यूशन कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है गिव दैट SCF दे रखा आपको 9 और कौन से नंबर का 306 और 657 और फाइंड करना इसका LCM। मैंने एक रिलेशन बोला था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स A क्रॉस B इक्वल्स में होता है SCF क्रॉस LCM। वहां मैंने कितनी वैल्यू बताई थी आपको, 4 वैल्यू बताई थी। कितनी बताई थी बेटा 4 वैल्यू, एक A बताया था, एक B बताया था, एक SCF बताया था, एक LCM। मैंने कहा था आपके पास 3 गिवन होगी, कितनी गिवन होगी 3 और एक आपसे पूछेगा। कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसका सॉल्यूशन आप देखना। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं, आपके पास जो गिवन है कि आपके पास A की वैल्यू है कि फर्स्ट जो नंबर है वो आपके पास कितना है 306 और आपके पास जो B है वो नंबर है आपके पास 657। ये तो दो नंबर आपके पास गिवन है और इसका जो SCF है, SCF इन दोनों नंबर्स का SCF आपके पास कितना दे रखा है 9 दे रखा है और आपसे फाइंड करना पूछा है LCM। क्या पूछा बेटा LCM। तो आपको फॉर्मूला पता है कि वी नो दैट कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स में होता है SCF मल्टीप्लाई LCM, SCF मल्टीप्लाई LCM। इसको एक कैसे लिख सकते हैं कि A क्रॉस B इक्वल्स में होता है SCF क्रॉस LCM। मेरे पास A की वैल्यू है 306, B की वैल्यू मेरे पास है 657, SCF मेरे पास 9 है और LCM कितना दे रखा है मेरे को फाइंड करना मेरे से पूछा गया। LCM क्या पूछा गया मेरे से फाइंड करना। आपको A दे रखा है, B दे रखा है, SCF दे रखा है, LCM दे रखा है। वी नो दैट एक फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स में होता है SCF क्रॉस LCM। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एक हम B मान लेते हैं, एक मान लेते हैं A, तो इसका क्रॉस करोगे तो A क्रॉस B आएगा। एक SCF होता है, एक LCM का क्रॉस होता है। A की वैल्यू 306 है, B की वैल्यू 657 है, SCF आपके पास 9 है और LCM आपसे क्या पूछा है फाइंड करना पूछा गया। LCM को मैं क्या रख रहा हूं LCM, आप चाहो तो LCM को लेट कर सकते हो, इसको X भी मान सकते हो। ठीक है, तो आगे इसका प्रोसेसर करें तो मुझे चाहिए LCM, तो मैं लिखूंगा LCM इक्वल्स में लिखूंगा जो मल्टीप्लाई में होता है वो उसके डिवाइड में आ जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में क्या आ जाएगा साहब 9 आ जाएगा। और ये इसमें अगर जब आप 9 का डिविजिबल करोगे तो ये 73 टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा 73। देखो 9 7 जा होता है 63, तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 के पीछे 7 आएगा 27 और 9 3 जा होता है 27। ठीक है, तो अब आपके पास जो LCM आया है वो आया है 306 मल्टीप्लाई 73 और अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक रिजल्ट आएगा। मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो शायद आपके पास 22,300 क्या आएगा 38 आएगा, 22,338। तो ये क्वेश्चन था आपके क्वेश्चन नंबर 4। कंप्लीट फंडामेंटल्स है, A दे रखा, B दे रखा, SCF दे LCM। मैंने क्वेश्चन भी करवाया था जब इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स में होता है SCF क्रॉस LCM। जब आपने इसका क्रॉस कर लिया, कैलकुलेशन है ज्यादा नहीं है, 9 का डिवाइड इसके अंदर हो गया 73 टाइम्स 73 को जब 306 से मल्टीप्लाई करोगे
तो 22,338 आ जाएगा। और एक लाइन आप लिख देना, सो एलसीएम ऑफ 306,657 इक्वल्स में हो जाएगा 22,338। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है बेटा जी, आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने एग्जांपल नंबर जो 4 करवाया था आपको, एग्जांपल नंबर जो फर्स्ट था आपका, जो पहला एग्जांपल था उसके अंदर हमने 4 की पावर n वाला किया था और यहां आया 6 की पावर n। तो सेम ही एग्जांपल क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जब आप n की वैल्यू नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 पुट करोगे, क्या 6 की पावर n में डिजिट जो आएगा सबसे लास्ट में वो क्या 0 आएगा क्या? तो देखते हैं, इधर सुनना कि आपके पास एक नंबर है और नंबर है आपके पास 6 की पावर n। कौन सा नंबर है? 6 की पावर n। और गिवन है कि n इज ए नेचुरल नंबर। n कौन सा नंबर है आपका? नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर है बेटा? नेचुरल नंबर। इसका मींस हो गया n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, डॉट डॉट इंफिनिटी तक कोई भी नंबर आपका हो सकता है। तो केस नंबर जो फर्स्ट है उसमें मैं नंबर लिख देता हूं कि जो मेरे पास नंबर है वो नंबर है आपके 6 की पावर कितनी बेटा? n। 6 की पावर क्या है? n। और इसमें मैं पुट करने वाला हूं कि पुट n की वैल्यू क्या पुट कर दूं बेटा? मैं 1 पुट कर दूं। और जब मेरे पास जो नंबर आएगा 6 की पावर n की जगह क्या पुट हो जाएगा? 1। तो 6 की पावर 1 क्या होता है बेटा? 6 होता है। और जब मैं इसके अंदर लगाऊंगा केस नंबर सेकंड में मैं इसमें ही पुट करने वाला हूं कि पुट n की वैल्यू कितनी पुट कर दूं बेटा? 2 कर दूं। n की वैल्यू कितनी पुट कर दूं? 2 कर दूं। तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 6 की पावर 2। क्यों 6 की पावर 2? या 6 है, n की जगह मैं 2 पुट कर रहा हूं और 6 की पावर 2 आपका कितना हो जाएगा? 36। आप n की वैल्यू चाहे कुछ भी पुट कर दो, ये कभी भी एंड किसके ऊपर नहीं हो सकता? 0 के ऊपर नहीं हो सकता। तो हम लाइन लिख देंगे, हेंस 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। ये 6 की पावर n जो है वो कभी भी 6 की पावर n, जब आप n की वैल्यू कुछ भी ले लोगे नेचुरल नंबर्स के लिए, तो भी ये कभी भी किसके ऊपर? डिजिट के ऊपर एंड नहीं होगा, 0 के ऊपर। ये सेम प्रोसेसर है। कुछ नंबर्स ऐसे हो सकते हैं जैसे मैंने लिख दिया 2 की पावर n, 3 की पावर n, 4 की पावर n, 5 की पावर n, 6 की पावर n, 7 की पावर n, 8 की पावर n और 9 की पावर n। इनका कभी भी यूनिट डिजिट जब स्क्वायर कुछ भी करोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 4 5 कुछ भी पुट करोगे, तो इनकी वैल्यू कभी क्या नहीं आ सकती? 0 नहीं आ सकती। जब आपने लिया 10 की पावर n, तो 10 की पावर n में जब आपने n की जगह 1 रख दोगे तो इसका एंड किसके ऊपर हो जाएगा? 0 के ऊपर हो जाएगा। इसका मतलब 10 की पावर n हो सकता है, 20 की पावर n हो सकता है, 30 की पावर n हो सकता है। इसका मतलब जिसके पीछे 0 आएगा उसकी पावर n अगर आप नेचुरल नंबर्स ले रहे हो तो उसका एंड डिजिट जो आएगा वो हमेशा ही कितना आएगा बेटा? ऑलवेज 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। इस बात को ध्यान रखना। 2 की पावर n, 3 की पावर n, 4 की पावर n, 5 की पावर n, 6 की पावर n, 7 की पावर n, 8 की पावर n और 9 की पावर n के लिए इनका कभी भी क्या नहीं हो सकता? एंड 0 के ऊपर डिजिट नहीं हो सकता। जब 10 की पावर n, 20 की पावर n, 30 की पावर n, 40 की पावर n, सो ऑन, जो भी जितने भी नंबर हो सकते हैं उनकी अगर पावर आप नेचुरल नंबर्स लोगे, 1 ले लेना, 2 3, हमेशा ही एंड किसके ऊपर होगा? 0 के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा? 0 के ऊपर होगा। तो बाकी किसी भी नंबर के लिए, इनके नंबर के लिए कभी भी जिसके पीछे 0 आ रखा उसका एंड तो वैसे भी 0 पर ही होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आइए अब क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये कौन से नंबर है बेटा? कंपोजिट नंबर्स है। हमारा इंट्रोडक्शन 5 पार्ट्स में चला था, वहां पर मैंने आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर्स के बारे में बेसिक पूरा फंडामेंटल्स क्लियर किए थे। प्राइम नंबर्स
ओनली फॉर टू फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ, अगर उस नंबर में वन का और खुद का ही डिवाइड हो रहा है, इटसेल्फ का डिवाइड हो रहा है, इसका मीनिंग वो प्राइम नंबर से, और मोर देन टू फैक्टर्स आ रहे हैं, किसी नंबर के मोर देन टू फैक्टर्स आ रहे हैं, इसका मीनिंग ये हो जाएगा उस नंबर के, वो कौन से नंबर हो जाएंगे आपके, कंपोजिट नंबर। इसने बोला ये कंपोजिट तो है, लेकिन है क्यों, आपको रीजन देना वाई लगाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में सोल्व करेंगे। दो पार्ट में कैसे, मैं पार्ट कर देता हूं दो बोर्ड के इसके, इधर लगा देता हूं केस नंबर फर्स्ट और इधर लिख देता हूं मैं केस नंबर सेकेंड। मेरे पास जो नंबर दे रखा वो नंबर है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। पहले हम इस नंबर को देख लेते हैं, केस नंबर सेकंड को बाद में सोल्व कर ले। इस नंबर को आपको बताना है कि ये कंपोजिट क्यों है। इस प्रकार के नंबरों में दो कंडीशन बनती है, या तो आप ये काम करें कि पहले 7 को 11 से मल्टीप्लाई कर दें, 77 आएगा, 77 को 13 से मल्टीप्लाई कर दें, जो रिजल्ट आपके पास आएगा उसमें 13 ऐड कर दें, फिर उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखें इसमें 1 का हो रहा है, 2 का हो रहा है, 1 का और इटसेल्फ का हो रहा है या नहीं हो रहा, वो बातें आप देखें। वरना दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि ऐसे नंबर में हर बार आपको कुछ ना कुछ कॉमन नजर आएगा, इधर 13 है इधर 13, कॉमन तभी होता है जब साइन या तो प्लस हो या क्या हो, माइनस हो। तो 13 में इसमें से ले रहा हूं आपका कॉमन, जैसे ही मैंने 13 कॉमन लिया तो इधर हो गया 7, इधर हो गया 11, और 13 जब कॉमन ले लिया 13 में 13 का डिवाइड हुआ 1 टाइम्स, प्लस 13 का 13 में डिवाइड हो गया आपका 1 टाइम्स, ये मेरा आ गया। तो इधर मेरे पास आया 13 मल्टीप्लाई 11 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया 77, 77 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा 77, और प्लस में क्या चल रहा है बेटा, 1 चल रहा है। तो ये तो हो गया आपका 13 मल्टीप्लाई 77 और 1 हो जाएगा 78। क्या इसके मल्टीप्लाई में 1 हो सकता है क्या, हर नंबर के मल्टीप्लाई में क्या हो सकता है आपका 1 हो सकता है। क्या इसके मोर देन 2 फैक्टर्स नजर आ रहे हैं क्या आपको, बिल्कुल सर मोर देन 2 फैक्टर्स नजर आ रहे हैं। इसका मींस ये हो गया को जो कंप्लीट नंबर आपके पास दे रखा था वो कौन सा नंबर है आपका, कंपोजिट नंबर से। कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर से। आप लिख दोगे सो इट इज कंपोजिट नंबर, इट इज कंपोजिट नंबर्स। रीजन लिखोगे बिकॉज मोर देन 2 फैक्टर्स, बिकॉज मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके कितने फैक्टर्स नजर आ रहे हैं आपको, मोर देन 2 फैक्टर्स। और जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स नजर आते हैं वो कौन सा नंबर होता है आपका, कंपोजिट नंबर्स होता है। और ये अगर केस नंबर सेकंड की बात करें तो केस नंबर सेकंड में 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस क्या है 5। इस नंबर में भी आप ये मेथड लगाओगे, 7 को 6 से किया 42 आएगा, 42 को 5 से किया कुछ रिजल्ट आएगा, फिर 4 से किया, फिर 3 से किया, फिर 2 से किया, फिर 1 से किया, फिर 5 ऐड किया, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन देखे इसमें किस किस का डिवाइड हो रहा है, मोर देन 2 हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अदरवाइज सीधा सीधा सिंपल सा फंडामेंटल ये है कि इधर भी आपको 5 नजर आ रहा है, इधर भी 5 नजर आ रहा है, 5 को ले लो आप कॉमन। तो 5 आप जब ने कॉमन ले लिया तो इधर बचा 7 6, इधर क्या बचेगा 1, फिर बचा 4, फिर आपके पास 3, फिर आपके पास 2, फिर आपके पास 1 और प्लस 5 जब कॉमन ले लिया तो 5 की जगह क्या बचेगा 1। और इधर आगे आपके पास 5 मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका 42, ये आपका हो गया 12 है, ये हो गया आपका 24 और प्लस में क्या चल रहा है बेटा 1 चल रहा है। तो 5 मल्टीप्लाई जब इनका मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 1008 आएगा। 8 में क्या बेटा 1 हो गया, इट इज नंबर। और कंपोजिट नंबर्स हो गया तो आप होगे मोर देन, बिकॉज मोर देन 2 फैक्टर्स, बिकॉज मोर देन 2 फैक्टर्स। और जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं बेटा वो कौन सा नंबर होता है आपका, कंपोजिट नंबर्स होता है। कुछ बातें और बता रहा हूं, आप ध्यान से चीजों को देखना कि जब मैं ये कर रहा हूं तो मैंने जब ये नंबर आया मेरे पास, ये सॉल्यूशन हो गया इसका 13 और 78 है, इनको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो 1014 आएगा। क्या आएगा 1014 आएगा। और जब मैंने 1014 के प्राइम फैक्टर किया तो 100% इसमें 1 का डिविजिबल हो रहा है और 1014 का भी होगा, 1014 का। अभी तक जब ओनली फॉर 2 फैक्टर्स नजर आ रहे हैं इसका मींस ये हो गया ये कौन सा नंबर है आपका,
प्राइम नंबर, लेकिन इसमें 2 का भी डिविजिबल हो रहा है क्योंकि यूनिट डिजिट इज 0, और 3 का भी हो रहा है क्योंकि 4 और 1 5 और 6, इसमें 3 का भी हो रहा है। क्या ये मोर देन 2 फैक्टर्स नहीं है क्या? और जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, कितने फैक्टर्स हो? मोर देन 2 फैक्टर्स, वो सारे के सारे बेटा कौन से नंबर होते हैं आपके? हैं कंपोजिट नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर होते हैं आपके? कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो ये बातें आपको, जैसे आप इसमें भी करोगे कि 1009 को 5 से करोगे तो 5045 आएगा। कितना आएगा? 5045। क्या इसमें 1 का डिविजिबल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इसमें 5045 का भी होगा, और इसमें 5 का होगा, क्योंकि जिसका यूनिट डिजिट 0 और 5 होता है उसमें किसका डिविजिबल होता है? 5 का। 3 फैक्टर्स आए, क्या मोर देन 2 फैक्टर्स नहीं है क्या? और जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं आपके? कंपोजिट नंबर्स होते हैं। इतने आपको मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करने, तो मैं इनको कर देता हूं क्लीन। आपके पास सॉल्यूशन बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा है। तो ध्यान रखना कि आपको ऐसे जब भी नंबर पूछे कि कंपोजिट क्यों है, तो मैंने कुछ 2 मल्टीप्लिकेशन निकाले और 1 इसके डिविजिबल में है, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो रहे हैं। इसका मींस ये हो गया कंपोजिट नंबर्स। कौन से नंबर? कंपोजिट नंबर्स। ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट बचा, उसका सॉल्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नंबर 7 को हम शुरू करते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है? थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। देयर इज ए सर्क्यूलर पाथ अराउंड, कोई फील्ड है, उसका सर्क्यूलर पाथ अराउंड बना हुआ है। अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया नाम की कोई लड़की है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। मतलब एक कोई आपके फील्ड बना हुआ है, फील्ड के अंदर जो आप दौड़ने के लिए, राउंड करने के लिए जो है वो आपके सर्क्यूलर पाथ बना हुआ है, ठीक है। उसके अंदर एक सोनिया नाम की लड़की है, वो 18 मिनट्स राउंड कंप्लीट करने में टाइम टेक्स कर रही है, और रवि 12 मिनट्स आपके क्या कर रहा है? टाइम लगा रहा है। आगे क्या हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। वो दोनों एक जगह से सेम टाइम और सेम डायरेक्शन में आगे चलना प्रारंभ करते हैं। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन चलना प्रारंभ करते हैं। पूछा क्या है? आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स के बाद में विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वापिस वो एक दूसरे से क्या करेंगे? मिलेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए आप थोड़ा सॉल्यूशन देखना, कुछ दिमाग का काम है देखना। कि आपसे दिया है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स और रवि टेक्स 12 मिनट्स। रवि को तो राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लग रहे हैं स्क्वायर। मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझ, डायग्राम के ऊपर गौर कर। ये कोई राउंड है और यहां से आपने स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से रवि हो रहा है, यहीं से क्या हो रहा है? सोनिया स्टार्ट हो रही। सेम डायरेक्शन में जाना, मैं मान लेता हूं मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, ये भी इस डायरेक्शन में जा रही, और ये जब राउंड कंप्लीट करके बेटा यहां आएगा उसको मिनट्स लगेंगे 12, और ये यहां से जब राउंड कंप्लीट करके आएगा तो इसको लगेंगे आपके 18 मिनट्स। इसका मतलब तेज कौन भाग रहा है? रवि तेज भाग रहा है, और वो भी 6 मिनट का गैप कर रहा है। कितने मिनट का? 6 मिनट का। 6 मिनट के बाद सपोज दैट आप मान लो कि मुझे यहां लाना है, मैं 12 मिनट के बाद यहां आया, फिर 12 के बाद यहां 24 वहां, आप ये मान लो कि 36 मिनट्स के बाद में यहां आ गया। तो रवि ने कितने राउंड कंप्लीट कर लिए? 3। और सोनिया 1 राउंड किया 18, 2 राउंड किया 36, वापिस यहां मीट हो रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा आंसर पता चल गया है बेसिक से कि 36 मिनट्स के बाद दोनों क्या करेंगे? मीट करें। लेकिन आप कहोगे पता कैसे चलेगा? मैं यहां से पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। मैंने इधर लिख दिया 18 और इधर लिख दिया आपका 12। 2 का डिविजिबल किया 9, 3 का किया 3, 3 में 3 का किया 1, 2 का किया आपके 6, 2 का किया 3, और 3 में 3 का कर दिया 1। ठीक है जी। अब मैं थोड़ा राउंड को, इस ना डायग्राम को मिटा देता हूं, आप समझना मेरी बातों को। मैं 2 बातें लिख रहा हूं इधर, मैं एचसीएफ भी फाइंड कर रहा हूं और मैं एलसीएम भी फाइंड कर रहा हूं, लेकिन मैं एक वैल्यू रखने वाला हूं, या तो मैं एचसीएफ को रखूंगा या एलसीएम को रखूंगा। कौन किसको मैं सीधा एलसीएम फाइंड कर दूं या सीधा एचसीएफ फाइंड कर दूं? आपका कमेंट सीधा सीधा आएगा कि आपने ये फाइंड क्यों किया।
तो HCF था कॉमन नंबर्स। तो जो 18 है, 18 में आपने लिखा 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, और जो 12 है उसमें 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो कॉमन 2 भी है और आपका कॉमन क्या है, 3 भी है। 2 भी है और 3 भी है, और इनकी मिनिमम पावर 1 है, इसकी मिनिमम पावर 1 और 1 होगी। इनको मल्टीप्लाई करोगे कितने मिनट्स आ जाएंगे, 6 मिनट्स। एक बात बताओ कि कोई राउंड बना हुआ है, रवि यहां है और सोनिया भी यहां, 6 मिनट्स के बाद में रवि तो हाफ कर लेगा राउंड का कंप्लीट, क्योंकि उसको 12 मिनट्स कंप्लीट में हो रहा था, हाफ हो जाएगा। लेकिन सोनिया तो यहीं आई ना, इसका मतलब ये आंसर इसका हो ही नहीं सकता। एचसीएफ तो इसमें होगा ही नहीं। एलसीएम देखो, एलसीएम था कि ऑल नंबर्स 2 भी लेना है और आपको क्या लेना है, 3 भी लेना है, और इसकी मैक्सिमम पावर 2, इसकी भी मैक्सिमम पावर 2, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 9। रिजल्ट कितना आएगा, 36। 36 का मतलब है कि रवि 12 मिनट्स के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा, फिर 12 मिनट्स के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा, फिर 12 मिनट के बाद स्टार्टिंग, मतलब 36 मिनट्स में रवि कितने राउंड कंप्लीट करेगा, 3 करेगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। और सोनिया 18 मिनट्स में 1 राउंड कंप्लीट करेगी, वापिस जो सेकंड राउंड करे उसमें भी 18 मिनट्स लगेंगे, तो 36 मिनट्स हुए या नहीं हुए। दिक्कत यह है कि रवि को तो 3 राउंड कंप्लीट हो रहे हैं वो 36 मिनट्स में, लेकिन सोनिया कितने राउंड कंप्लीट कर रही है, 2 कर रही है। लेकिन आपसे तो नंबर ऑफ राउंड पूछा ही नहीं है, नंबर ऑफ राउंड्स पूछे ही नहीं, आपसे ये पूछा दोनों वहां स्टार्टिंग पॉइंट पे कब आएंगे। तो 36 मिनट्स के बाद में भी रवि वहां आ रहा है और 36 मिनट्स के बाद में आपके सोनिया वहां आ रही है, इसका मतलब मीट हुए या नहीं हुए दोनों। तो आप इसमें लाइन लिख दोगे, देन दे आफ्टर मीट 36 मिनट्स। 36 मिनट्स के बाद दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ये इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। मैंने आपको एचसीएफ का भी बोल दिया, मैंने एलसीएम का बोल दिया। एचसीएफ 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 मिनट्स के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं आएंगे, आपको दोनों को कहीं ना कहीं मिलाना है। तो बोला है देन दे आफ्टर मीट 36 मिनट्स। 36 मिनट्स के बाद दोनों आपस में वो जहां स्टार्ट किया था, सेम डायरेक्शन, सेम टाइम और सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों का मीट हो जाएगा। ये हमने एक्सरसाइज 1.1 विथ एग्जाम्पल, फंडामेंटल्स यानी इंट्रोडक्शन और सारे के सारे क्वेश्चंस हमने बेसिक से कर लिए हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 मैंने क्वेश्चन लिख रखा 1.2 का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। √5 आपका एक इरेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि √5 एक आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और इस दुनिया में जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, दुनिया में जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं बेटा, इरेशनल होते हैं। यहां से आपको 2 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा इरेशनल में प्रूव करने के लिए। इरेशनल में प्रूव करने के 2 टाइप के क्वेश्चन, एक आपसे पूछेगा √2 या √3 या √5 या √6 या √7 डॉट डॉट इन्फिनिटी नंबर्स हो सकते हैं। या पूछेगा 2 + √3 या 2 - √5 या 2 √7 या 1/√2। ये नंबर्स आपसे इरेशनल का पूछ सकता है। अगर आपने इस √5 का सीख लिया तो आप √2 √3 √6 और √7 का सोल्व आराम से कर सकते हो। अगर आपने किसी एक का मेथड समझ लिया तो फिर आपको ओनली फॉर नंबर्स ही चेंज करने। क्या करने हैं बेटा, ओनली फॉर नंबर्स ही चेंज करने। पहले मैं आपको टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ा रहा हूं, फिर आपको एक परम थ्योरम, एक आपको थ्योरम और एक आपको एग्जाम्पल करवा दिया जाएगा जो आपकी बुक का है, तो उससे आपके ये चीजें क्लियर हो जाएगी। √5 है, √2 और √3 का हम बाद में कर लेंगे। क्वेश्चन करना क्या, आपको सबसे पहले करना लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। इसका जस्ट उल्टा आपको लेट करना है, इज ए रेशनल नंबर। आपने लेट कर लिया √5 कौन सा नंबर है आपका, रेशनल नंबर्स। अगर √5 आपका रेशनल है तो आपको इसको P/Q की फॉर्म में क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। क्या करोगे बेटा, P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। P एंड Q बोथ आर को प्राइम नंबर्स। P और Q कौन से नंबर है बेटा आपके, को प्राइम नंबर्स। आगे बात समझ में। अब एक बात बताओ, इसके अपॉन में 1 है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा। जब 1 P से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा हो जाएगा P इक्वल्स में हो जाएगा √5Q। किसी को दिक्कत है? अब आपको इसके बाद जो आपका स्टेप आएगा वो आएगा स्क्वायरिंग
ऑन दी बोथ साइड। आपको दोनों तरफ क्या करना है, बोथ साइड में क्या करना है बेटा, स्क्वायर करना है। तो p का स्क्वायर करोगे p स्क्वायर हो जाएगा, और √5q का जब स्क्वायर करोगे तो ये मैंने लगा दिया स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा p स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर क्या होता है 5। रूट वाले नंबर का जब भी स्क्वायर करोगे रूट क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा। तो ये हो गया आपका 5q स्क्वायर। इसको मैं लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस 5 का इस p स्क्वायर में क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। तो आप लिखोगे p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर p स्क्वायर में 5 का डिविजिबल हो रहा है तो p में भी किसका डिविजिबल होगा, आपके 5 का होगा। किसका होगा, 5 का। ये हमने दे दी इक्वेशन। यहां से हमारे पास कंक्लूजन ये आया है कि इस p का एक प्राइम फैक्टर आ गया, यानी को प्राइम फैक्टर, जो भी आप फैक्टर्स बोलते हो वो आपके पास कितना आया, 5 आया। अब हम करेंगे लेट इस p की जगह आपको 5c करना है, और c इज ए इंटीजर्स। c इज ए इंटीजर्स। c आपका कौन सा नंबर है, इंटीजर्स, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। अब आपका क्वेश्चन होगा कि इस p की जगह c, p तो हमेशा आएगा c, 5 क्यों किया आपने 5c। तो बेटा ध्यान ये रखना है कि अगर कभी भी √5 आए तो 5 लेना है, रूट के अंदर 2 आ जाए तो आपको यहां 2c लेना है, √3 आ जाए तो आपको p = 3c लेना है, 6 आ जाए तो p = √6c लेना है। आगे बात है समझ में, ये ध्यान रखना। ये आप जो वैल्यू आई है आप यहां लिख दोगे, ये जो p की वैल्यू आई यहां इक्वेशन में पुट करेंगे। आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। p की वैल्यू जो भी है वो कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे आप, फर्स्ट इक्वेशन में। तो p की जगह आ जाएगा 5c का हो जाएगा बेटा स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 5q स्क्वायर। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं यहां पर। 5 का स्क्वायर क्या आपके पास आया, 25c स्क्वायर। कितना आया बेटा, 25c स्क्वायर। और ये आगे आपके पास में 5q स्क्वायर। मैं यहां से जब q स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करूंगा तो मेरे पास 25c स्क्वायर मल्टीप्लाई वाला इधर आ जाएगा डिवाइड में, और q स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5c स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये कौन सी इक्वेशन होगी बेटा, आपके सेकंड इक्वेशन होगी। यहां से आप लिख दोगे कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो q क्या हो जाएगा आपका, ऑल्सो डिविजिबल हो जाएगा आपका 5 से। ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से कंक्लूजन ये निकला है कि q भी 5 से डिविजिबल है और p भी किससे डिविजिबल है, 5 से। तो आप लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। p और q का 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर्स का मीनिंग हो गया p भी किससे डिविजिबल है, 5 से, और q भी किससे डिविजिबल है, 5 से। लेकिन आपको पता है बट अगर p और q आपके कौन से नंबर है, को प्राइम नंबर से। कौन से नंबर है बेटा, को प्राइम नंबर्स। तो इनका जो एचसीएफ आएगा, इनका जो क्या आएगा आपके पास एचसीएफ आएगा, वो कितना आना चाहिए था, ओनली फॉर 1। को प्राइम में ओनली फॉर जो कॉमन होता है वो ओनली फॉर क्या होता है आपका 1। लेकिन यहां पर 1 कॉमन नजर नहीं आ रहा, 1 के अदर भी कोई नंबर आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। आप लिख दोगे सो our assumption is incorrect। ये जो आपने एज्यूम किया वो क्या है, इनकरेक्ट है। hence √5 is a इरेशनल नंबर। √5 आपका कौन सा नंबर हो जाएगा बेटा, इरेशनल हो जाएगा। ये हमने कर दिया हैंस प्रूव।
क्या कर दिया है, हेंस प्रूव। अब ये अवर एज्यूम्शन इनकरेक्ट हुआ कैसे? अगर P और Q आपके को प्राइम नंबर्स है, उसमें ओनली फॉर उसका HCF क्या आना चाहिए था, 1, लेकिन इसमें 1 के अलावा भी क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है। अगर P और Q को प्राइम होते तो ओनली फॉर कॉमन क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, लेकिन P और Q को प्राइम नंबर्स नहीं है, इसका मतलब ये आपका रेशनल नहीं है। अगर √5 आपका रेशनल नहीं है तो √5 आपका कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर्स है। ये कंप्लीट प्रोसेस आपको 2-3 बार लिखना पड़ेगा नोटबुक में। जब रीडिंग करोगे इसकी, पढ़ोगे इसको, तो आपके दिमाग में छप जाएगा ही। और फिर आपको ओनली फॉर नंबर्स ध्यान रखना है। अगर √5 आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आपके √2, √3, √6, √7, √8, √11 डॉट डॉट इनफाइनाइट नंबर्स का आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको ध्यान रह जाएगा। वापिस सुनना, अगर मैं इसमें कभी भी यहां पर कुछ नंबर और आ जाए, जैसे कि आपका एक थ्योरम है, उसके अंदर एक नंबर आ रखा है √2 और फिर आपका एक एग्जाम्पल है √3, ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है बेटा, होमवर्क है कि ये आप अपने आप इन क्वेश्चनों को क्या करोगे, सॉल्यूशन करोगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे √2 का क्या करना है, इरेशनल नंबर्स प्रूव करना है, तो आपका काम होगा लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। √2 को क्या कर लोगे, रेशनल। फिर हो जाएगा √2 इक्वल्स में P अपॉन Q, वेयर P एंड Q बोथ आर को प्राइम नंबर्स। तो P इक्वल्स में आएगा √2 Q स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड। यहां √2 Q का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो यहां आएगा 2Q स्क्वायर। क्या आएगा, 2Q स्क्वायर। तो P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। यहां 5 की जगह क्या आ जाएगा, 2। लेट P इक्वल्स में करोगे 2C, क्योंकि पहले 5 था तो आपने 5 प्रूव किया था, और अब आपके पास में 5 है तो आप क्या करोगे, 5C करोगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट, जब P की वैल्यू यहां पुट करोगे तो यहां रिजल्ट आएगा Q स्क्वायर इक्वल्स टू 2C स्क्वायर। तो Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, सो Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, 2 is a common factor of P and Q. इसका HCF not equals to 1, so our assumption is incorrect. Hence √5 is a √2 is a irrational numbers. अगर ये प्रोसेस याद कर लिया, √2, √3, √5, √11, √7, √8 किसी का भी आप क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर्स। ये आपके टाइप नंबर 2 में आ गया। कौन से टाइप में आ गया, टाइप नंबर 2 में। तो सॉल्यूशन देखना आप इसका, लेट 3 + 2 √5 इज ए रेशनल। इसको आप उल्टा मान लो कि ये कौन सा नंबर है आपका, रेशनल। और अगर आपका 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर्स है तो ये कौन सी फॉर्म में लिखा जाएगा, और P Q R प्राइम। बेटा प्राइम, अब कोई में ताकि नंबर आया ना, आपका क्या नंबर आ रहा है, आपको अलग के बाद ट्रांसफर में पहले 2 √5 में P अपने ये का प्लस का 3 ट्रांसफर होने पर किसका हो जाएगा, माइनस का। क्या इसके अपॉन में 1 है क्या, पहले इनका एलसीएम लिया जाएगा। तो मैं लिख दूं कि 2 √5 इक्वल्स में 1 और Q का एलसीएम कितना आएगा बेटा, Q आएगा। कितना आएगा, Q आएगा। तो Q का Q में डिविजिबल 1 टाइम्स 1 को P से मल्टीप्लाई किया, P माइनस, क्योंकि माइनस है। 1 का डिविजिबल Q में, 1 का किसी में डिविजिबल कर दो कोई चेंज नहीं आता है। तो Q टाइम्स Q को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा, 3Q आएगा। अब मेरे को √5 को इधर रखना है। √5 को क्या रखना है बेटा, इधर। ये हो जाएगा P माइनस का 3Q अपॉन में मल्टीप्लाई वाला इधर आ जाएगा डिवाइड में, और यहां हो गया Q। ये क्वेश्चन इसके बाद आगे सोल्व नहीं हो सकता। इसके बाद ओनली फॉर एक लैंग्वेज है जो आप 2-3 बार लिखोगे तो आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। तो वो लैंग्वेज है कौन सी। मुझे एक बात बताओ, छोटा सा पॉइंट है कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास 2 है तो 2 किसके इक्वल हो सकता है, 2 तो 2 के इक्वल हो सकता है। मैं कहूं कि मेरे पास √2 है तो √2 किसके इक्वल हो सकता है, √2 के इक्वल हो सकता है। मतलब रेशनल किसके इक्वल हो सकता है, रेशनल के, और इरेशनल किसके इक्वल हो सकता है, इरेशनल के। ये तो कंफ्यूजन है नहीं, क्योंकि 2 2 के इक्वल हो सकता है, 3 3 के इक्वल हो सकता है, 4 4 के इक्वल हो सकता है। तो आप लिखोगे
वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q दोनों क्या है आपके इंटीजर्स, को प्राइम भी है और इंटीजर्स है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, सो P माइनस 3Q अपॉन में हो जाएगा 2Q इज ए रेशनल नंबर्स। अगर P और Q आपके इंटीजर्स है तो ये बेटा कौन से नंबर हो जाएंगे, आपके रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। अगर आपका ये रेशनल है, कौन सा, ये रेशनल है, तो डेफिनेटली ये भी कौन सा नंबर होगा, आपका रेशनल होगा। कौन सा होगा, रेशनल। आप लिखोगे देन √5 इज ए रेशनल, √5 इज ए रेशनल। तो √5 भी कौन सा नंबर हो जाएगा, अभी कहा था अगर रेशनल की इक्वल होगा, इरेशनल की इक्वल होगा। अगर P और Q इंटीजर्स है तो ये बेटा कौन सा नंबर, रेशनल। और रेशनल के इक्वल में क्या लिखा जा सकता है, रेशनल। लेकिन √5 का फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रूव दैट ये किया था कि √5 आपका कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर्स है। आप लिख दोगे बट वी नो दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर, √5 इज ए इरेशनल नंबर। √5 कौन सा नंबर हो जाएगा बेटा, आपका इरेशनल हो जाएगा। अगर √5 इरेशनल है तो 100% ये भी कौन सा नंबर होगा, इरेशनल। तो P/Q भी तो कौन सा नंबर होगा, इरेशनल। अगर ये इरेशनल है तो ये भी क्या होगा, इरेशनल। लेकिन हमने इसको लेट क्या किया था, रेशनल नंबर्स। कौन सा किया था, रेशनल। आप लिख दोगे सो our assumption is incorrect। ये जो आपने लेट किया था वो एज्यूम्शन क्या है, इनकरेक्ट है। आप लिख दोगे हेंस 3 + 2√5 इज ए इरेशनल। ये कौन सा नंबर हो जाएगा बेटा, आपका इरेशनल नंबर्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर है सेकंड का सॉल्यूशन। कुछ बातों के ऊपर मैं ब्रैकेट बना रहा हूं, आप ध्यान से देखना। बाकी लैंग्वेज सेम होगी, या ओनली फॉर आपका क्या हो जाएगा, एक नंबर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नंबर चेंज। इस √5 की जगह भी √2 आ सकता है, √3 आ सकता है, फिर इस √5 की जगह भी कुछ और आएगा, और फिर यहां ओनली फॉर इतने नंबर्स का ही आपको क्या करना, चेंजेस करना है। बाकी लेट आपको करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करने। हमेशा ध्यान ये रखना, ओनली फॉर रूट वाला नंबर इधर होना चाहिए, बाकी सब का ट्रांसफर कर दो। एलसीएम आ रहा तो एलसीएम ले लो, एलसीएम नहीं आ रहा तो मत लो, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में भेज दो। ओनली फॉर रूट के अंदर जो भी नंबर आएगा, चाहे √5 आए, चाहे √2 आए, चाहे √3 आए, इन नंबर्स का आपको ओनली फॉर इधर रखना, बाकी सब इधर भेजना है। बाकी ये लैंग्वेज सेम है। अगर P और Q इंटीजर्स है तो ये नंबर रेशनल होगा। अगर ये नंबर रेशनल है तो ये भी कौन सा, √5 भी कौन सा होगा, रेशनल। बट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में प्रूव किया था, बट वी नो दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर्स। अगर ये आपका इरेशनल है तो ये भी क्या होगा, इरेशनल। तो डेफिनेटली ये भी इरेशनल होगा, ये भी इरेशनल होगा, ये भी इरेशनल होगा। अगर ये नंबर आपका इरेशनल है तो ये नंबर भी कौन सा होगा, इरेशनल। लेकिन हमने लेट किया ये कौन सा नंबर है, रेशनल। तो हमने गलत एज्यूम कर लिया है कि सो अवर एज्यूम्शन इज इनकरेक्ट। एज्यूम्शन का मतलब होता है आप जो मानते हो, जो अवधारणा आप मानते हो वो आपकी क्या, इनकरेक्ट यानी गलत है। हेंस 3 + 2√5 इज ए इरेशनल। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, आपका इरेशनल हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट्स हैं, 3। तो हम वो करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आइए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम सॉल्यूशन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। तो देखना कि प्रूव दैट फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। ये जो नंबर्स 3 आपको दे रखे हैं वो क्वेश्चन नंबर सेकंड के टाइप के हैं। एज इट इज कौन से क्वेश्चन के, सेकंड टाइप के। तो मैं मान लेता हूं पहले कि इसका फर्स्ट सॉल्यूशन कर रहा हूं। लेट 1/√2 इज ए रेशनल। इसको मैं क्या लेट कर लेता हूं, ये कौन सा नंबर है आपका, रेशनल। अगर 1/√2 आपका रेशनल है तो ये कौन सी फॉर्म में लिखा जाएगा, P/Q। तो आप लिख दोगे P एंड Q आर
को प्राइम। ये कौन से नंबर है बेटा? आपके को प्राइम नंबर से। कौन से है? आपके को प्राइम नंबर से। और अगर मैं सॉल्यूशन इसका निकाल, अब मुझे ना ओनली फॉर रूट चाहिए, तो मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, रेसिप्रोकल कर देता हूं। रेसिप्रोकल करूंगा तो ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा आपका Q/P। तो ये मेरे पास एक नंबर आ गया, इससे आगे मेरा सोल्व नहीं हो सकता। अब वही लैंग्वेज आपको लिखनी है, वेयर P एंड Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, आर इंटीजर्स, सो Q/P, तो Q/P इज ए रेशनल नंबर। तो Q/P कौन सा नंबर हो जाएगा? आपका रेशनल। देन अगर ये रेशनल है तो ये भी डेफिनेटली रेशनल ही होगा। देन √2 इज ए रेशनल, √2 इज ए रेशनल। और अगर आपका √2 ये आपका रेशनल है, ये भी क्या होगा? रेशनल। बट वी नो दैट, √2 इज ए इरेशनल। √2 कौन सा नंबर है बेटा? आपका एक इरेशनल नंबर से। अगर √2 आपका इरेशनल है तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा? इरेशनल। तो ये हमने रेशनल क्यों मान लिया? तो हमारा एज्यूम्शन क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। आप लिख दोगे सो अवर एज्यूम्शन इज इनकरेक्ट, assumption is incorrect, hence 1/√2 is a irrational। ये इस क्वेश्चन का छोटा सा क्या हो गया? आपके पास एक सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया बेटा? एक सॉल्यूशन हो गया। बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है, ओनली फॉर बेटा यहां चेंज हुआ, एक आपके यहां पर चेंज हुआ, एक आपके यहां पर चेंज हुआ और एक आपके यहां पर चेंज होगा। बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने कहा था रेशनल अपॉन इरेशनल, रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल। डेफिनेटली जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा ही कौन सा आता है? इरेशनल का ही आता है। रेशनल में इरेशनल को प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवीजन करो, तो रिजल्ट क्या आएगा? आपका इरेशनल ही आएगा। ये था आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड और थर्ड है, इसमें मैं आपको चेंज करके बता रहा हूं। तो आपको इसका अगर सेकंड का सॉल्यूशन पूछा जाए, किसका पूछा जाए? सेकंड का। और सेकंड को मैं यहां मान लूंगा लेट 7√5 कौन सा नंबर हो जाएगा? रेशनल। तो यहां पर भी आ जाएगा 7√5 इक्वल्स में हो जाएगा P/Q। वही बात, P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। अब यहां पर क्या चेंज होगा? मैंने कहा था इधर ओनली फॉर रूट वाला नंबर होना चाहिए। अगर मैं यहां से √5 की वैल्यू फाइंड करूं तो P/ मल्टीप्लाई वाला आएगा बेटा कहां पर? डिवाइड में आएगा। कहां पर आएगा? डिवाइड में। अब इससे आगे ये सोल्व नहीं हो सकता। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, सो P/7Q, P/7Q इज ए रेशनल नंबर्स। अगर ये रेशनल है तो ये भी कौन सा नंबर होगा? रेशनल। देन √5 इज ए रेशनल। बट वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि √5 तो एक इरेशनल नंबर से, बट वी नो दैट √5 इज ए इरेशनल। सो अवर, अगर ये आपका इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा, ये भी इरेशनल होगा, ये भी इरेशनल होगा, लेकिन इसको हमने लेट क्या किया? रेशनल। तो सो अवर एज्यूम्शन इज इनकरेक्ट, हेंस 7√5 इज ए इरेशनल नंबर्स। कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, एकदम सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया है। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान से देखना। हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी सॉल्यूशन कर लिया। क्वेश्चन नंबर जब थर्ड का सॉल्यूशन करेंगे तो हल्का फुल्का चेंजेस है। हल्का फुल्का चेंजेस कहां? अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन करूं तो लेट, वही बात, यहां नंबर आ जाएगा 6 + √2 इज ए रेशनल। इस 6 + √2 को आपको कौन सा नंबर लेट करना है? रेशनल नंबर्स। और यहां पर चेंज हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाएगा। यहां आ जाएगा 6 + √2 इक्वल्स में हो जाएगा P/Q। P/Q, तो P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। और यहां मुझे अगर √2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो P/Q प्लस का उधर जाएगा, हो जाएगा -6। इसके अपॉन में 1 है, आगे सॉल्यूशन होगा तो √2 इक्वल्स में हो जाएगा Q और 1 का जो
एलसीएम आएगा वो क्यू आएगा, क्यू का क्यू में डिविजिबल 1 टाइम्स, 1 को पी से मल्टीप्लाई करोगे पी, माइनस 1 का क्यू में क्यू टाइम्स, क्यू को 6 से करोगे 6 क्यू। इससे आगे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। वही बातें होगी वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, सो यहां क्या हो जाएगा चेंज, सो p माइनस 6q अपॉन में q, p माइनस 6q अपॉन में q इज ए रेशनल। अगर ये रेशनल है तो ये भी कौन सा नंबर होना चाहिए रेशनल, देन रूट 2 इज ए रेशनल, बट वी नो दैट रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर्स। रूट 2 आपका कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर्स है। सो अवर एज्यूम्शन इज इनकरेक्ट, हेंस 6 प्लस रूट 2, 6 प्लस रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर्स। ये हमने आपके एक्सरसाइज जो थी 1.1 1.2 इसका कंप्लीट हमने सॉल्यूशन ढूंढ लिया आपके सामने। ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक रूट 5 वाला थोड़ा ध्यान रखोगे तो रूट 2 रूट 3 हो जाएंगे, और एक आप अगर इनमें से भी कोई सॉल्यूशन ध्यान रखोगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये हमने कर लिए 1.2। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिनोमियल चैप्टर 2 हम पढ़ेंगे।